सो फ्रेंड्स, आज बहुत सारी बातें करेंगे। 2021 को लेकर के बात करेंगे, 2020 को लेकर के बात करेंगे, पर उसके पहले कुछ आपके इंटरेस्ट की चीज़ें। फ्रेंड्स, मैं चैनल चलाता हूँ। चैनल चलाने का उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये है मेरा कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ दूँ। साथ में मेरा एक और उद्देश्य है कि मैं जितनी फ्री क्लासेस जितनी से ज़्यादा दे सकूं दूं, लेकिन कभी स्वास्थ्य की वजह से तो कभी किसी वजह से वो नहीं चल पा रही, ये मुझे ज्ञात है। ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं रेगुलर ले आऊं। समय अभाव के कारण नहीं चला पा रहा हूं, मैं वो चीज़ मैं उसमें आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं हमेशा ये करता हूँ कि 6-7 वीडियोस जो बहुत सीरियस मैटर पर हो जाते हैं तो उसके बाद एक आध इंटरेस्टिंग वीडियो बना देता हूँ, और कार्टून जैसी हरकतें भी कर देता हूँ, या कहीं कुछ बच्चों के साथ आत्मीय जो मुझे मालूम है जो बच्चों को जिनमें हंसी मजाक आता है वो हरकतें कर देता हूँ। एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर 2020 में आंदोलन आंदोलन वाले नहीं इकट्ठे हो रहे तो मैं क्यों परेशान हूँ, मैं भी जाता हूँ गोवा, और गोवा जाऊँगा और मस्ती करूँगा। बहुत बच्चों ने उसमें मज़े लिए, कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। अब एक बच्ची है, वो बच्ची किस संगठन से संबंधित है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा कमेंट किसी ने नहीं किया फ्रेंड्स। और कमेंट्स पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका कमेंट दो बातों पर मुझे चुभ गया। उसने कहा आपकी हरकतें ऐसी हैं, शिक्षक समाज का नाम बेकार कर रहे हो। बेटा, मैं बच्चों के लिए जो इतनी लड़ाई कर रहा हूँ, जिन बच्चों से मेरा सरोकार नहीं है, आज लोगों को लगता है कि मैं 2019 वालों के लिए इतना ज़्यादा मैंने बोला कि उनको लगता है कि मैं 2019 का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। नहीं दे रहा हूँ, उनकी जायज़ बातों के लिए मैं खड़ा रहा। एडिशनल मेंस वालों को इतना भटकाया गया, उनको मिसगाइड किया गया, जहां से सॉल्यूशन मिलना था उससे हटा करके उनको रीमेंस के चक्कर में खड़ा कर दिया गया। एक ही वीडियो उनने कहा आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था उनके लिए और कहा था कि आपको एडिशनल के लिए ट्राई करना चाहिए। देखिए आज वही हो रहा है। आप जरा सोचिए कि मैंने कितनी चीज़ें बोली और कितनी चीज़ें सही हुई। 2020 का कट ऑफ एग्जैक्ट दिया आपको, आप लोगों ने गालियां दी, उसके बावजूद मैं कायम रहा कि इतना ही जाएगा। 2020 का कट ऑफ 2019 सॉरी 2020 का कट ऑफ एग्जैक्ट दिया। 2021 का कट ऑफ बार बार मैंने कहा हाई जाएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ दिया। आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस किया कि मैंने आपका कट ऑफ और अपना कट ऑफ अलग अलग चलाया, और देखिए मेरा कट ऑफ सही गया। उसमें भी बच्चों ने कितना कुछ बोला था। 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, बच्चे बोल रहे थे कि कट ऑफ गिरेगा गिरेगा, मैंने कहा था कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ा। सब बोल रहे थे पटवारी अब आएगी आएगी आएगी, ढेरों वीडियोस बना रखे थे, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा था कि अब 1 महीने के अंदर आपकी पटवारी वैकेंसी आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लीजिए वो हुआ। जब 2021 का रिजल्ट आया था, मैंने आपसे कहा था कि ये रिजल्ट 87-13% बिल्कुल सही है, ये सही तरीके से फॉलो बस होना चाहिए। और आप लोग चिंता ना करें, मेरिटोरियस इश्यू या तो होगा नहीं, और अगर हुआ तो ये कोर्ट में सॉल्व होगा। देखिए मेरिटोरियस इश्यू सॉल्व हो रहा है। मुझे रीमेंस वालों से प्रॉब्लम थी, ना कि मेरिटोरियस इश्यूज ना हो, इसके लिए तो मैंने ढेरों वीडियोस बनाए थे। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से ऊपर ना हो, इसके लिए ढेरों वीडियोस बनाए थे। प्रोविजनल लिस्ट में ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जिससे ये मामला उलझे, इसके लिए ढेरे वीडियोस बनाए थे। मैंने बार बार कहा था 87-13% जो फार्मूला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको फॉलो सही तरीके से किया जाए, ये ज़रूरी है। और आपको वो बिंदु बता दिए थे कि जिन जिन मैटर्स पर ये मामला अटक सकता है, मेरिटोरियस इश्यू, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा होना, साफ साफ वो वीडियोस मेरे पास अभी भी रखे हैं। और मैंने ही आपसे कहा था कि एडिशनल मीन्स होगा। और ये ऐसा नहीं, ऐसे वीडियोस मैंने नहीं बनाए थे कि एक वीडियो में मैं बोल दूं रीमेंस होगा, एक वीडियो में मैं बोल दूं एडिशनल मेंस होगा, फिर बोल दूं रीमेंस होगा, फिर बोल दूं एडिशनल मेंस होगा, और जो भी होगा बाद में कह दूं कि अरे देखो मैंने कहा था। सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूं हर वीडियो में, एक ही चीज़, एडिशनल मेंस होगा, एडिशनल मेंस हो रहा है। तो बेटा, जो इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन 4 महीनों में, 4 से 5 महीने हुए मुझे चैनल चलाते हुए, ढेरों ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। हर बार मेरी चीज़ें जो है सही हो रही हैं। मुझे ये इसलिए गिनाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आज एक बच्ची का कमेंट देखा मैंने। उसने कहा कि आप शिक्षक समाज, मैं अगर बच्चों के साथ आत्मीयता से जुड़ना चाह रहा हूँ, उनके साथ हंसी मजाक भी करना चाह रहा हूँ, मैं एक चलते ढर्रे पर नहीं चलना चाह रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई। मैंने गोवा वाली बात की, मैंने कोई अभद्रता की हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, मैं एक बात सच में बता दूं कि मुझे आज 20 साल से गोवा जाना है, मैं नहीं जा पाया हूँ, मैं जाऊँगा किसी न किसी दिन गोवा अपनी फैमिली के साथ। तो इसमें क्या अभद्रता है भाई? चलिए,
एक कमेंट कर दिया। फिर आपने दूसरा उसी के नीचे कहा कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब ये बेटा तब हुआ था जब मैं 2020 मेंस के लिए आंदोलन की बात कर रहा था। फिर इन्होंने दूसरा भी कमेंट किया, इन्होंने कहा कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये नेता हैं। वो शख्स जो 4-4 6-6 महीने वीडियोस बनाता है, आंदोलन के लिए बच्चों को जागरूक करता है, और कभी ये नहीं सोचता कि मैं नेतृत्व करूं, सब कुछ उन पर छोड़ देता कि जाओ बेटा आप लोग करो, लेकिन अगर कहीं आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसको आप बोल रही हो नेता है। अरे मैं खुद पार्टिसिपेंट्स हूँ और मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं अभी भी परीक्षाएं दे रहा हूँ। लगभग 15 साल के बाद मैंने फिर से परीक्षाएं दी हैं, एक दो मौके लग गए। तो कोई भी कमेंट करते हो, और एक बच्ची ऐसा कमेंट कर रही है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप कुछ कमेंट करते हो तो किसी को जान तो लो, समझ तो लो कि वो कर क्या रहा है। उसने कभी भी अपना हित साधा है। मैं कभी व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाता, एक मैटर है मैं उसी पर कंटिन्यू वीडियो बनाया जा रहा हूँ, क्योंकि वो फंसा हुआ था 2020 का मैटर। तो आप लोग कुछ भी बोल देते हो बेटा, आप नेता हो। नेताओं को आप नहीं बोलोगे, जो 6 महीने में जिनकी प्रोफाइल में छात्र हट करके पॉलिटिशियन लिख गया, उनको आप नहीं बोलोगे। और मैं जो पूरे आंदोलन में इतना प्रयास करके कभी ये नहीं सोचता कि मैं नेतृत्व करूं, मैं पीछे हो जाता हूं, जिसको नेतृत्व करना है कर ले, उसको आप नेता बोल रहे हो। एनीवेज, तो ये एक कमेंट था फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करना था। और मैं कभी रोज 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 गाना नहीं गाता हूं, लेकिन आप सोचो कि इस चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी ऑथेंटिक रही है। चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हों, चाहे वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर्स हों कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा जब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन फंसे थे, चाहे एक एक दो क्वेश्चन को बस छोड़ दें तो, चाहे फिर वो कब वैकेंसीज आएंगी इससे रिलेटेड हों, चाहे वो वैकेंसीज में सीपीसीटी अनिवार्य होगा कि नहीं हो इससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी की जो क्या कहते हैं प्रोसीजर से रिलेटेड हो, और एमपीपीएससी में जब आपका ये 2020 का जो कट ऑफ 2020 के जो रिजल्ट से रिलेटेड हो। ठीक है ना, रोज रोज लोग बोलते थे कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं आयोग की बात लेकर के ही चल रहा था। आज भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 95% चांसेस ये हैं कि 2020 का मेंस का रिजल्ट ही आएगा बेटा। अगर उन्होंने रिवाइज्ड भी दिया तो वो प्री से देंगे, लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लोगों ने मेंस दे दिया है मेंस का उनका रिजल्ट आएगा। पहली बात 2020 के संबंध में। दूसरी बात 21 एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको बार बार जो है ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आयोग जो है वो उसको मार्च में ही कंडक्ट कराने जा रहा है। आयोग की पूरी तैयारी है 16 मार्च से एग्ज़ाम कराने की, इसीलिए 2019 का एग्ज़ाम मार्च में न रख के अप्रैल में रखा गया है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसा सोच करके बिल्कुल मत बैठिए कि हमारा एग्ज़ाम तो अब आगे पोस्टपोन्ड होगा। 21 एग्ज़ाम आपका टाइम पर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं 2020 की। कुछ बच्चे नाराज़ हैं, कुछ बच्चे नाराज़ हैं कि सर आपने आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया। बेटा देखिए, 20 बच्चों के साथ मैं पहले भी आंदोलन कर चुका हूँ। ये आंदोलन बच्चों ने उत्सुकतावश जो है वो खड़ा कर लिया था, और मैं उनको बार बार कह रहा था कि थोड़ा रुकिए, सोच समझ करके प्लानिंग करते हैं फिर बनाते हैं आंदोलन। लेकिन बच्चों ने उत्सुकतावश एक डेट डिसाइड कर ली, और जब उन्होंने उनकी उत्सुकता मैंने देखी तो मैंने भी उनको सपोर्ट कर दिया। ठीक है ना। लेकिन बच्चे उस मात्रा में, उनका ये सोचना था कि 7,000 बच्चे हैं, कम से कम 500-600 बच्चे तो इकट्ठे होंगे। मैंने उनको हिंट भी किया था कि बेटा पॉलिटिकल मूवमेंट में ही इतने बच्चे जाते हैं, इतने बच्चे नहीं इकट्ठे होंगे। जो आप एक पुराना प्रदर्शन देख रहे हैं वो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल था। उसको एक संगठन ने अपने नाम से हाईजैक जरूर कर लिया, लेकिन वो संगठन ने जिसने रीमेंस लगाया हुआ है और रिवाइज रिजल्ट लगाया हुआ है और 87-13% फार्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये लगाया हुआ है, उसने हाईजैक कर लिया उसको, लेकिन उनका नहीं था। उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट था बेटा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट था। जब हम छात्र जाते हैं तो मुश्किल से 20-25-30-40 छात्र ही एकत्र होते हैं। तो मैंने उनको समझाया था, लेकिन जब बच्चे इतने ज़्यादा एकत्रित नहीं हुए तो वो जो आंदोलन करने जा रहे थे वो बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए और वो वहाँ से हट गए। आज भी 40 लोग कम से कम एकत्रित हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि अब एक बड़ा आंदोलन हो, वो आंदोलन नहीं हो पाया। और देखिए 2021 का जो है वो बिल्कुल टाइम से जो है एग्ज़ाम होना है,
और मैं आपको सच बताऊं, मेरी स्थिति, मैंने अभी तक 2021 की प्रिपरेशन के लिए एक शब्द नहीं पढ़ा। मैं लगातार 4 महीने से मूवमेंट चला रहा हूं और इंदौर भी जा चुका हूं और अभी भी मूवमेंट के लिए ही दिन रात कोशिश कर रहा था। तो अब मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देख लूँ यार, एक बार तो देख लूँ सिलेबस। और आपको भी कह रहा हूँ कि अब 2021 में मन लगाइए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। नहीं तो शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए बहुत बड़ा तख्त मैंने खो दिया था, है ना। तो वही हमारे साथ होगा। 2020 तो अटका हुआ है, 2021 भी चला जाएगा। तो अब 2021 में ध्यान लगाइए बेटा, नाराज़ होने की जगह। और 2021 का एग्ज़ाम हो जाए, फिर हम अपनी मांगे जो है रखेंगे। और उससे अच्छी बात तो यह है कि उसके पहले अगर हमारा 2020 मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और आंदोलन के विषय में आप जान लीजिए, हम जो आंदोलन करते हैं तब करते हैं जब चारों ओर निराशा व्याप्त होती है, कोई आसार नहीं होते रिजल्ट के, तब हम आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन हम नहीं करते कि जब सुगबुगाहट शुरू हो जाती है एमपीपीएससी में कि 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, तो ये इनपुट कहीं से ले लिया, किसी तरीके से इनपुट मिल गया कि 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है या इतनी पोस्ट बढ़ने वाली है, ये इनपुट मिल गया तो 2 दिन बाद पोस्ट बढ़नी है, तो आज जा कर के आंदोलन कर दिया। और फिर बाद में गाने लगे कि देखो देखो हमने आंदोलन किया था, पोस्ट बढ़ गई, देखो देखो हमने आंदोलन किया था और रिजल्ट आ गया। इनपुट लेने के बाद आंदोलन नहीं करते, जब चारों ओर घोर निराशा व्याप्त होती है तब हम आंदोलन करते हैं। तो आप लोग कुछ भी कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके किया करिए बेटा। चैनल नया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ऑथेंटिसिटी से चल रहा है तो आप उसको ऐसे ही हल्के में लेते रहें, ठीक है ना। आप, मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, बहुत सारे बच्चे बेचारे निराश थे कि सर मेरिटोरियस इशू फंस रहा है, मेरिटोरियस इशू फंस रहा है। उनसे पूछिए आप। मैंने कहा था कि या तो होगा नहीं बेटा मेरिटोरियस इशू, इसको देखने के लिए हमको आरटीआई लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हुआ तो ये सॉल्व होगा। मैंने उनको 100% कहा था ये सॉल्व होगा, और देखिए आज हो रहा है। मैंने उनको तब भी समझाया था 87-13% अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो सही तरीके से फॉलो हो। तो देखिए उसमें जो कमियां हैं वो दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मेरिटोरियस इशू सॉल्व हो रहा है और 87-13 पर सारे रिजल्ट्स जो है वो आते जा रहे हैं। और अगर 87-13% पर फेयर रिजल्ट आने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि वो और अच्छा है कि 40% और मतलब 27% और 14% दोनों चीज़ें उसमें हैं। जैसा ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय आएगा वैसा कर लिया जाएगा, कम से कम रिजल्ट रुकेंगे तो नहीं। तो फ्रेंड्स यही था कि कमेंट करें तो सोच समझ करके करें। और मैं बच्चों के, अब जो है सार मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो का सार क्या है। सार यह है कि मैं बच्चों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हंसी मजाक करता रहता हूँ। तो अगर आपको बुरा लगता है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे हंसी मजाक वाले वीडियोस बीच बीच में लाता रहूँगा। हाँ, उसमें कभी कोई अभद्रता नहीं होगी। दूसरी बात, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से होता है मैं ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस देख करके उसको समझ भी सकते हैं। तीसरी बात बेटा, 2020 का अब हम 2021 का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आंदोलन को देखेंगे। उससे पहले रिजल्ट जाए तो और अच्छा। 2020 में क्या होना है, मेंस का रिजल्ट आना है। 2021 का एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम से होगा बेटा, और आप लोग इसी को मान करके प्रिपरेशन करते रहिए कि एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर जो है आपका होना है। और जो क्लासेस में कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूँ अभी, कोशिश तो रहेगी मेरी कंटिन्यू करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार कहने के बाद नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं भी आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, वो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस में कंटिन्यू आपकी दूँ। लेकिन अभी चूँकि मैं 2 बार इस प्रॉमिस से फीका पड़ चुका हूँ, इसलिए भी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगा क्लासेस देने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।